नाउ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसका पीरियड अगर हम देखेंगे तो 1975 से 89 तक है, या 1971 से 1990 तक का पीरियड ये कुछ बुक्स में शो हो रहा है। तो हम सिंपली याद रखेंगे जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो 1970 से उसी पीरियड में उसका डेवलपमेंट हो गया। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसमें कौन सी डेवलपमेंट या एडवांसमेंट हो गई एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले आप ये याद रखो कि माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ, और इसमें VLSI या ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI इसका डेवलपमेंट हो गया। ये LSI क्या है? LSI मीन्स इसके ज़रिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम एक सिलिकॉन के चिप पर वन चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जनरेशन में बाद में फिर VLSI का टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI की मदद से हम 10,000 ट्रांजिस्टर्स एक ही सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट या फिट कर सकते हैं। उसके बाद ULSI टेक्नोलॉजी वजूद में आ गई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसकी वजह से हम 10 लाख ट्रांजिस्टर्स या और डिवाइसेस को एक ही चिप पर फिट कर सकते हैं या एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो जब ULSI का कंसेप्ट ये टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में यूज़ हो गई जिससे हम 10 लाख 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा डिवाइसेस को एक ही सिलिकॉन के चिप पर इंटीग्रेट या फिट कर सकते हैं, तो यकीनन जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स जो है उनकी अपीयरेंस जो है वो बहुत छोटी हो गई, स्मॉलर इन साइज़, वो ऐसा साइज़ इनका स्मॉल हो गया, और वो ज़्यादा रिलायबल हो गए और चीपर भी हो गए, बहुत ज़्यादा सस्ते भी हो गए, जिसकी वजह से इस फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स वजूद में आ गए उनको हम आराम से इजीली अपने घर में यूज़ कर सकते। PC का कंसेप्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर जो है वो फोर्थ जनरेशन में उसका डेवलपमेंट हो गया, और जब उसका साइज़ छोटा हो गया वो कॉस्ट में वो बहुत चीप हो गया, और परफॉर्मेंस में बहुत उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया और रिलायबल हो गया। तब जब एक आम आदमी एक PC को ख़रीद सकता है, परचेज कर सकता है और अपने घर में उसको यूज़ कर सकता है। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है डेफिनेटली ये पावरफुल है क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो गया, और कम्पैक्ट है, कम इंसान, रिलायबल एंड अफोर्डेबल, ये हर एक इसको अफोर्ड कर सकता है, जिसकी वजह से PC रिवोल्यूशन हो गया। पर्सनल कंप्यूटर हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ का यूज़ हो गया। हम देखते हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरीज़ जो है वो थर्ड जनरेशन तक हमने यूज़ किया, लेकिन इन मैग्नेटिक कोर मेमोरीज़ को रिप्लेस किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया, किससे? सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ से। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ डेवलप की गई फोर्थ जनरेशन में, जो स्पीड में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते थे एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक कोर मेमोरीज़, और इसमें सेकेंडरी मेमोरीज़ जो है हार्ड डिस्क वो अवेलेबल हो गई, दैट बिकेम अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल। सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क वो चीपर हो गई और साइज़ में छोटी हो गई, लेकिन कैपेसिटी में बिगर। जो डिस्क है फोर्थ जनरेशन में स्मॉलर इन साइज बट बिगर इन कैपेसिटी, और इस जनरल यूज़र इंटरफेस वो डेवलप किया गया, GUI जिसको हम कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें माउस का भी यूज़ हो गया और हैंड हेल्ड डिवाइसेस इनका यूज़ किया गया। अब अगर हम देखेंगे कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई फोर्थ जनरेशन में, तो आपके लिए बेटा क्वेश्चन है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे। इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है
वो LSI यूज़ हो गई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो आपके लिए क्वेश्चन है, LSI के ज़रिए हम कितने डिवाइसेस को एक चिप पर एम्प्लॉय करते हैं? इसका आंसर है 1000। VLSI के ज़रिए हम कितने डिवाइसेस को, कितने ट्रांजिस्टर्स को एक चिप पर फिट कर सकते हैं? इसका आंसर है 10,000। और ULSI के ज़रिए हम मोर देन 10 लाख ट्रांजिस्टर्स एंड अदर डिवाइसेस एक ही सिलिकॉन चिप पर फिट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक ही चिप पर एक तो ये ट्रांजिस्टर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, दूसरा इसमें हम एक मेन मेमोरी भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ही चिप पर एक माइक्रो प्रोसेसर को फिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी एक चिप है, सिलिकॉन का चिप है, जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो एक ही चिप पर फिट होते हैं। अब ये कैसे फिट होंगे मैंने आपको बता दिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ज़रिए हम इनको फिट कर सकते हैं, या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की मदद से हम इनको एक ही चिप पर फिट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सा यूज़ हो गया इसमें? इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जो यूज़ हो गए वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये इसी जनरेशन में डेवलप भी किया गया और यूज़ भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 4th जनरेशन में हो गया। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो MS-DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS जिसको कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS-DOS, MS विंडोज़। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इस पीरियड में हो गए और इनको 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में एम्प्लॉय किया गया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सपोर्ट हुआ। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? आप देखते हैं, अगर आपके पास अभी एक PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या आपके पास अभी फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन के साथ या लैपटॉप के साथ इंटरएक्शन करते हैं, यानी यूज़ करते हैं फ़ोन या लैपटॉप को, लेकिन आप इसको कोई कमांड नहीं देते। आप टेक्स्ट या आप कीबोर्ड से कोई कमांड टाइप नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर कुछ आइकन होते हैं, इमेजेस या होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, जिन पर आप अपनी उंगली से क्लिक करते हैं तो आपका डिज़ायर्ड जो एक्शन है वो परफॉर्म होता है। सिमिलरली अगर आप अपने लैपटॉप पर देखेंगे तो वहाँ पर भी आप माउस से कुछ आइकन्स पर क्लिक करते हैं, माउस को ड्रैग करते हैं उस आइकन पर जहाँ पर आपने जाना होगा, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका डिज़ायर्ड एक्शन जो है वो परफॉर्म होता था। ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये 3rd जनरेशन तक नहीं था। 3rd जनरेशन में अगर आपने कोई एक्शन करना होता है कंप्यूटर के ज़रिए तो आपको या तो पंचड कार्ड के ज़रिए कोई इंस्ट्रक्शन देना था, कोई कमांड देनी थी, या कीबोर्ड के ज़रिए कोई कमांड टाइप करनी थी, तब जाके कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था। लेकिन 4th जनरेशन में GUI आ गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, मोबाइल के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली मीन्स यूजिंग इमेजेस, यूजिंग आइकन्स, यूजिंग पिक्चर्स। आपके जब आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो आपके स्क्रीन पर कुछ मेनूज आते हैं, आइकन्स आते हैं, तो जिन पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसमें जो कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इन पिको सेकेंड्स। हम देखते हैं 3rd जनरेशन तक नैनो सेकेंड्स में कंप्यूटेशन होता था। हाँ, पहले सेकेंड्स में होता था, फिर माइक्रो सेकेंड्स में, मिनी सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, फिर नैनो सेकेंड्स तक प्रोसेसिंग होती थी, लेकिन 3rd जनरेशन में। लेकिन 4th जनरेशन में पिको सेकेंड्स में कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग होती है, पिको सेकेंड्स। अब फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डेफिनेटली ड्यू टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की वजह से जब उनका साइज़
दिस छोटा हो गया, अब एक ही चिप पर हम इनको ट्रांजिस्टर्स और अदर डिवाइसेस या एक माइक्रो प्रोसेसर को फिट कर सकते हैं, तो साइज़ जब इसका रिड्यूस हो गया तो फिजिकल अपीयरेंस जो भी है वो एक पर्सनल कंप्यूटर की या एक कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। इनको वाइडली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इंटेल कॉरपोरेशन जो है, इंटेल कॉरपोरेशन ने इस फोर्थ जनरेशन में इंटेल 4004 चिप जो है वो पहला माइक्रो प्रोसेसर लाया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है जो सबसे पहले एम्प्लॉय किया गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में? तो आंसर है इंटेल 4004। Intel 4004 is the first microprocessor chip that has been used in fourth generation of computers। और इस फोर्थ जनरेशन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड मेमोरी, CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी एक ही चिप पर लोकेट हो सकते हैं। इस फोर्थ जनरेशन में IBM ने पहला होम कंप्यूटर डेवलप किया। एक तो IBM है जिसने पहला PC डिज़ाइन किया ताकि हम उसको अपने घर में यूज़ कर सकें, और एप्पल ने भी इंट्रोड्यूस किया एक PC जिसको मैकिंटोश कहते हैं, MACINTOSH, और मोटोरोला ने भी इसमें एक PC डिज़ाइन किया फोर्थ जनरेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो कौन से होम यूज़ कंप्यूटर्स है या PCs है जो फोर्थ जनरेशन में डेवलप किए गए और लोगों ने उनको अपने घर में यूज़ किया? तो कौन सी कंपनीज़ है जिन्होंने ये बनाए? आंसर है IBM, उसने एक PC बनाया। नेक्स्ट है एप्पल, उसने भी एक PC बनाया। और थर्ड वन इज़ मोटोरोला, उसने भी एक PC डेवलप किया। तो आप ये भी मुझे टेक्स्ट करेंगे ये 3 कंपनीज़ का नाम जिन्होंने PC डेवलप किए गए। थैंक यू। ये फोर्थ जनरेशन था। नेक्स्ट हम फिफ्थ जनरेशन कल पढ़ेंगे।